हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एम के टीचिंग पॉइंट में। 72,825 12,091 शिक्षक भर्ती रिजर्व जजमेंट डिलीवर हो चुका है। नियुक्त पर बड़ी मोहर है। सब कुछ स्पष्ट करेंगे साथियों। बिना स्किप किए हुए वीडियो को अंत तक देखें और सभी साथियों को शेयर करें। जो साथी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। साथियों, यहाँ पर आप सभी को अवगत करा दें, जो आपका ऑर्डर जो है स्पष्ट रूप से रिजर्व हुआ था 9 जनवरी को और डिलीवर हुआ है 12 जनवरी को, यानी 3 ही दिनों में बड़ा फैसला ले लिया गया है। कई सारे केस कहीं ना कहीं इसमें आप सभी को पता है, यहाँ पर देख सकते हैं कई सारे केस थे जिनको लेकर के ये महत्वपूर्ण निर्णय और महत्वपूर्ण जो है फैसला देखने को मिल रहा है। साथियों, इस फैसले में लगभग 28 पेज जो है स्पष्ट रूप से दिए गए हैं। 28 पेज का ये जो आदेश है इसको स्पष्ट रूप से हम जानेंगे आखिर इसमें क्या आदेश दिया गया है 12,091 में हमारे चयनित शिक्षक साथियों के लिए। साथियों, यहाँ पर आपको अवगत कराएंगे मेन चीज़ें जो स्पष्ट रूप से सुनवाई हुई और उसके बाद क्या निर्णय निकल कर सामने आ रहा है, यानी फाइनल जजमेंट आ गया है। नियुक्त को लेकर के क्या अपडेट है साथियों। यहाँ पर साथियों बात करें, लिखा गया है मैंने श्री अशोक खरे, वरिष्ठ अधिवक्ता श्री अग्निहोत्री कुमार त्रिपाठी और श्री इंद्रेश दुबे अधिवक्ता श्री RK को सुना है ओझा और श्री HN सिंह, वरिष्ठ अधिवक्ता श्री अब्दुल कलाम, श्री जमील अहमद अंसारी और श्री सुशील कुमार पांडे याचिकाकर्ताओं के वकील श्री आशीष कुमार नागवंशी, अतिरिक्त मुख्य स्थायी वकील श्री रवि प्रकाश श्रीवास्तव, राज्य के विद्वान एवं स्थायी उत्तरदायित्वों और श्रीमती अर्चना सिंह, बेसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश के अधिवक्ता। प्रयागराज में विस्तार से इनको सुना गया है और अपने प्रतिवादी प्रस्तुतियों देने से पहले इस न्यायालय के समक्ष याचिकाकर्ताओं ने 3 श्रेणियों में विभाजन किया था। पहली श्रेणी क्या थी? वह उम्मीदवार जो 12,091 उम्मीदवारों की उपश्रेणी का हिस्सा थे, यानी कट ऑफ मेरिट के भीतर और सुप्रीम कोर्ट के समक्ष रेट याचिका दायर की है। वह अभ्यर्थी जो 12,091 उम्मीदवारों की उपश्रेणी का हिस्सा है, यानी कट ऑफ मेरिट सूची के भीतर, लेकिन उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष कोई रेट याचिका नहीं की है। दूसरी तरफ साथियों यहाँ पर देखते जाएं, तीसरी जो कैटेगरी थी वह अभ्यर्थी जो 12,091 की उपश्रेणी का हिस्सा थे और ना ही उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष कोई रिट याचिका दायर की है। तो साथियों 3 कैटेगरी थी। इसके बाद साथियों बात करें, लिखा गया है कि याचिकाकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने न्यायालय की एकल पीठ और खंडपीठ के साथ साथ सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित विभिन्न आदेशों का उल्लेख किया जो इस निर्णय से पहले पैराग्राफ में संदर्भित हैं। विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताओं के दृढ़तापूर्वक कहा है कि यदि चयनित उम्मीदवारों का आंकड़ा 66,655 है, जिसे सुप्रीम कोर्ट द्वारा अवमानना याचिका में पारित आदेश दिनांक 13/12/2019 के पैरा 11 के उप पैरा H में संदर्भित किया गया है, उसका उल्लेख पहले ही पैराग्राफ में किया जा चुका है। इस रिट याचिका में याचिकाकर्ता जो 12,091 सूची का हिस्सा है वह भी इसका हिस्सा है, लेकिन 66,655 की गणना के बारे में राज्य की ओर से दायर हलफनामे से सुप्रीम कोर्ट संतुष्ट है, इसलिए अदालत के पास विवरण स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं। गणना और 12,091 उम्मीदवारों की वह सूची चयनित उम्मीदवारों की सूची का हिस्सा नहीं थी। 11 नंबर पॉइंट में दिया गया तर्क के बाद चरण में जब विद्वान स्थायी वकील ने आदेश दिनांक 13/12/2019 के पैरा 6 का उल्लेख किया कि 12,091 उम्मीदवारों की उपरोक्त सूची के जो है उम्मीदवारों को समायोजित करने के लिए उन्हें 6/2/2016 और 8/2 को विज्ञापन प्रकाशित करके काउंसिल के आमंत्रित किया था। 2016 और इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में 13/12/2019 में एक स्पष्ट टिप्पणी की कि 12,091 उम्मीदवारों में से केवल कुछ ही चयन किया जा सका है और बाकी उम्मीदवारों के चयन होने के कारण रिकॉर्ड का हिस्सा था। विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता उपस्थित थे। याचिकाकर्ताओं के हलफनामे पर दिए गए एक स्पष्टीकरण के कथन पर भरोसा किया कि ऐसी कोई काउंसलिंग कभी नहीं हुई थी और याचिकाकर्ताओं ने विज्ञापन के अनुसरण में किसी भी काउंसलिंग में प्रतिभाग नहीं किया है। साथियों बात करें, स्पष्ट किया गया सुप्रीम कोर्ट द्वारा खोली गई सीमित विंडो को देखते हुए, जैसा कि 2023 की रिट याचिका जो है सिविल डायरी 19,625 में पारित आदेश 27/9/2023 में संदर्भित है कि इस न्यायालय के समकक्ष विवाद अब केवल सीमित हो गया है। पहलू यह है कि चूंकि 12,091 सूची का हिस्सा रहे उम्मीदवारों की उम्मीदवारी पर विचार करने के लिए कार्रवाई वर्ष 2016 में शुरू की गई थी और यह राज्य का रुख है, ऐसे उम्मीदवारों की काउंसलिंग में केवल 391 ही योग्य पाए गए। लगभग जो है 4,000 जो काउंसलिंग में उपस्थित थे। इन रुख का परीक्षण याचिकाकर्ताओं द्वारा शपथ पर दिए गए विशिष्ट कथनों के आधार पर किया जाना है जो उपरोक्त सूची का हिस्सा है। कई जिलों में काउंसलिंग कभी नहीं हुई थी और याचिकाकर्ताओं ने किसी भी काउंसलिंग में भाग नहीं लिया है। 13 नंबर पॉइंट में साथियों स्पष्ट किया गया कि जवाबी हलफनामे के साथ कुछ दस्तावेज संलग्न है। जिला स्तर पर संबंधित राज्य प्रतिवादियों ने सूचित किया है कि वर्ष 2016 में जारी किए गए विज्ञापनों के अनुसरण में कोई काउंसलिंग नहीं हुई है। 12,091 की उपरोक्त सूची में लगभग 4,000 उम्मीदवारों को छोड़कर बाकी उम्मीदवारों के पास नहीं है, भाग नहीं लिया। इसलिए न्याय के हित में मेरी सुविचारित राय है कि इन सभी रिट याचिकाओं को कुछ टिप्पणियां निर्देशों के साथ निपटारा किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने रिट याचिका डायरी जो है 19/925/2023 में
पारित 27/9/2023 के फैसले के स्वतंत्रता देते हुए याचिकाकर्ता शब्द का उल्लेख किया है। हालांकि यह देखते हुए याचिकाकर्ता की जो सुप्रीम कोर्ट के समक्ष भी नहीं थे, यानी उन्हें रिट याचिका दायर नहीं की है, इस न्यायालय के समकक्ष और समान रूप से स्थित है, इसलिए किसी भी मनमानी से बचने के लिए उनकी शिकायत पर भी इस न्यायालय द्वारा विचार किया गया। जहां तक याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर की गई रिट याचिका का सवाल है, जो निश्चित रूप से 12,091 उम्मीदवारों की सूची का हिस्सा नहीं है, कोई राहत नहीं दी जा सकती है, भले ही जैसा कि तर्क दिया गया वह 12,091 की सूची के उम्मीदवारों की तुलना में बेहतर स्थिति में है। जैसा ऊपर उल्लेख किया गया है कि 12,091 उम्मीदवारों में से केवल 4,000 उम्मीदवार काउंसिलिंग के दौरान उपस्थित हुए, उनमें से केवल 391 को नियुक्त किया गया, इसलिए उस सूची में रिक्तियों की संख्या अभी भी उपलब्ध है। सुप्रीम कोर्ट ने 12,091 उम्मीदवारों की उक्त सूची में संबंधित उम्मीदवारों पर विचार करने के लिए एक विंडो खोली। हालांकि इस आधार पर उन्होंने नियुक्ति दी, लेकिन शामिल होने की अनुमति नहीं दी, जो कि प्रमाणित नहीं है, फिर भी संदर्भित है। उपरोक्त अब मामला है कि सूची में 12,091 अभ्यर्थियों ने काउंसलिंग में भाग लिया या तो कोई काउंसलिंग आयोजित नहीं की गई, तो उन्हें पर्याप्त जानकारी नहीं दी गई और काउंसलिंग की प्रक्रिया के अलावा उक्त तथ्य को रिकॉर्ड में नहीं लाया गया। यह अजीब घटना होगी यदि काउंसलिंग की जानकारी होने के बावजूद उक्त सूची के कई अभ्यर्थियों ने काउंसलिंग में भाग नहीं लिया और उसके बाद मुकदमेबाजी में फंसे रहे। उपरोक्त स्थिति को ध्यान में रखते हुए न्याय के हित में विवाद को समाप्त करने के लिए यह निर्देशित किया जाता है कि संबंधित उत्तरदाताओं को 12,091 की उक्त श्रेणी में जो है संबंधित उम्मीदवारों को बुलाए जाने के लिए एक नया विज्ञापन जारी करना होगा, जो पहले काउंसलिंग के लिए उपस्थित नहीं हुए हैं। फिक्स 5 फरवरी 2024 से शुरू होने वाले सप्ताह में 1 तारीख और उसके लिए विज्ञापन 22 और 25 जनवरी 2024 को उत्तर प्रदेश राज्य के प्रत्येक जिले में कम से कम एक समाचार पत्र की प्रसार संख्या वाले 3 प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जाएगा। जिन अभ्यर्थियों ने काउंसलिंग में भाग नहीं लिया है और 12,091 सूची का हिस्सा है, उन्हें बिना किसी असफलता के जारी किए जाने वाले विज्ञापन के अनुसरण में उपस्थित होने की स्वतंत्रता होगी और काउंसलिंग कानून के अनुसार संपन्न होगी। उनका परिणाम अंतिम के दौरान घोषित किया जाएगा और फरवरी 2024 का जो सप्ताह होगा कहीं ना कहीं स्पष्ट किया गया है। प्रत्येक अभ्यर्थी को एक नोटरी के शपथ पत्र जो है प्रस्तुत करना होगा कि वे पहले ही काउंसलिंग में उपस्थित नहीं हुए और जो है स्पष्ट रूप से कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें आप देख रहे हैं। तो साथियों इस प्रकार से कहीं ना कहीं रिट याचिकाओं का निपटारा कर दिया गया है। तो साथियों 12,091 में जितने भी चयनित साथी उनको मौका मिलने जा रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं स्पष्ट किया गया है, कैटेगरी भी डिवाइड की गई है। अब यहाँ पर जो है स्पष्ट रूप से शपथ पत्र की बात की गई है, देख सकते हैं, और बात किया गया है संबंधित प्राधिकारी के समकक्ष जो है उनको उपस्थित करना होगा। तो ये साथियों एक बड़ी अपडेट है, हमारे सभी साथियों के लिए कहीं ना कहीं एक बड़ा निर्णय लिया गया है। तो साथियों यहाँ पर आप देख सकते हैं ये था आपका महत्वपूर्ण फैसला, जिसमें स्पष्ट रूप से कहीं ना कहीं नियुक्ति पर मोहर लग चुकी है और स्पष्ट कर दिया गया है कि आपको नियुक्ति मिलने वाली है। जनवरी के जो है आपकी 24 और 25 जनवरी से स्टार्ट होकर के फरवरी का प्रथम सप्ताह आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो 12,091 की लिस्ट के जितने भी हमारे साथी कहीं ना कहीं उनके लिए बड़ी अपडेट आ चुकी है। और साथियों एक महत्वपूर्ण सूचना ये भी आ चुकी है कि आर्डर जो है 3 दिन में डिलीवर हो गया है, जिससे कहीं ना कहीं निर्णय की स्थितियाँ बनी है। तो आशा करेंगे तभी जितने भी साथी इस वीडियो से जुड़ेंगे अन्य साथियों को शेयर करेंगे और बिल्कुल हम सभी साथियों के लिए आशा करेंगे जिस प्रकार से निर्देश दिया गया आप सभी को पता है। यहाँ पर आप सभी एक बार और निर्देश पढ़ लें कि आपको क्या क्या करना है। यहाँ पर देख सकते हैं स्पष्ट रूप से कि 12,091 की उस श्रेणी संबंधित उम्मीदवारों को बुलाने के लिए एक नया विज्ञापन जारी करना होगा, ठीक है। जो पहले काउंसलिंग के लिए उपस्थित नहीं हुए हैं उनके लिए 5 फरवरी 2024 से शुरू होने वाले सप्ताह में 1 तारीख और उसके लिए विज्ञापन जो है 22 से 25 जनवरी 2024 को उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिले में यानी 22 से 24 जनवरी के बीच में समाचार पत्रों में प्रकाशित होगा। और 5 फरवरी वाले सप्ताह में कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा जो है फैसला आ चुका है। और साथियों इसके निर्णय के परिप्रेक्ष्य की बात करें तो कहीं ना कहीं फरवरी मंथ में आप सभी को नौकरी मिलने जा रही है। तो मिलते हैं साथियों नेक्स्ट अपडेट के साथ, जो भी आप सभी लोगों के लिए अहम होंगी चीज़ें वो हम आपको अवगत करा दें। फिलहाल ये आपका था आर्डर, जिसके मेन की पॉइंट्स हमने आपको अवगत करा दिए कि किस बिहाफ पर जो है ये फैसला लिया गया है, क्या क्या चीज़ें दी गई हैं। साथियों पूरा आर्डर जो है कहीं ना कहीं स्पष्ट रूप से 28 पेज का है, उसमें सभी उन आर्डर्स को मेंशन किया गया है जो हाई कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई तक चीज़ें हुई हैं, उन सभी को मेंशन किया गया है। तो सभी साथियों से आशा करेंगे सभी को वीडियो शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय साथियों।